देखिए, अब मैं एक्सरसाइज 8.2 आपके लिए शुरू कर रहा हूं और एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, एबीसीडी इज अ क्वाड्रेटल। आपको एक क्वाड्रेटल गिवन है, ये क्वाड्रेटल है एबीसीडी। ओके, कुछ भी आप ए बी सी डी एक क्वाड्रेटल है, वी हैव अ क्वाड्रेटल एबीसीडी। आपको बोला गया है ए बी का मिड पॉइंट है पी, बी सी का मिड पॉइंट है क्यू, सी डी का मिड पॉइंट है आर और डी ए का मिड पॉइंट है एस। मैं आपको इसके बारे में एक बात बता दूं, अब टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन थोड़ा सा टू प्रूव करने के लिए 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन जब एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो इसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो इसकी डायग्राम नहीं दी होती, क्वेश्चन में यहां पर डायग्राम गिवन है, लेकिन वैसे क्या होता है जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो उसमें डायग्राम गिवन नहीं होती। ठीक है जी, एक बात। और दूसरी बात यह है, आपके लिए एक क्वेश्चन आसान हो जाए इसलिए टेक्स्ट बुक में इसमें प्रूव करने के लिए आपको 3 पार्ट्स बोले गए हैं, लेकिन अक्सर एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो सीधे बोला जाता है कि एक ही पार्ट आता है, लास्ट वाला जो ये इसका लास्ट पार्ट है। मैं आपको बता देता हूं, पहले गिवन देख लीजिए क्या है। गिवन क्या है? गिवन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ठीक है जी, एक क्वाड्रेटल गिवन है आपको, एबीसीडी नाम है इसका। इस क्वाड्रेटल एबीसीडी में एक और चीज आपको गिवन है क्या, P, Q, R, S are the midpoints of AB, BC, CD, DA respectively। ठीक है जी, AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q, CD का मिड पॉइंट है R और DA का मिड पॉइंट जो है वो क्या है, वो S। ये आपको गिवन है। आपको क्या प्रूव करने को कहा गया है? देखिए यहां पर 3 पार्ट्स है प्रूव करने के लिए। ठीक है, पहला पार्ट है, मैं आपको बता देता हूं, पहला पार्ट है आपको प्रूव करना है, पहले मैं इसको जोड़ देता हूं, देख लीजिए आप। पहला पार्ट है आपको प्रूव करना है दैट पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। पी क्यू जो है वो एस आर के पैरेलल है और साथ में एस आर जो है एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है जी, तो पहला पार्ट जो आपको प्रूव करना है वो क्या है, एस आर इज पहला पार्ट है एस आर इज पैरेलल टू ए सी, एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये पहला पार्ट है कि एस आर जो है एसी के पैरेलल है और एस आर जो है एसी का हाफ है। ये फर्स्ट पार्ट है जो आपको प्रूव करना है। सेकंड पार्ट जो आपको पूछा गया है वो क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सेकंड पार्ट में आपको पूछा गया है दैट यू हैव टू प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। पी क्यू जो है वो एस आर के बराबर है। और तीसरा पार्ट जो है वो ये है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ये 2 पार्ट्स नहीं दिए होंगे, सीधे आपको दिया होगा P, Q, R, S are the midpoints of a quadrilateral ABCD, sides of a quadrilateral ABCD। साइड्स के नाम तो आपको पता है, AB, BC, CD, DA। ओके, P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का, R मिड पॉइंट है CD का और DA का मिड पॉइंट है S। और आपको सीधे पूछा जाएगा कि भाई PQRS जो कि ये क्वाड्रेटल है, प्रूव करो कि ये एक पैरेललोग्राम है। आपको प्रूव करना है दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम। यू आर सपोज्ड टू प्रूव दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, जो मैंने शेड किया है उसको प्रूव करना है कि वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो वैसे तो आपको ये तीनों पॉइंट्स लिखने हैं टू प्रूव के, लेकिन मैं नहीं लिख रहा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। मैंने आपको बता दिया कि ये लिखना है और इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है सीधे टू प्रूव में मैं लिख रहा हूं पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, देखिए, ज्वाइन एसी। एसी को आपने ज्वाइन करना है, ये है एसी, एसी को ज्वाइन करना है आपने। ठीक है जी, आपने एसी को ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइंट एसी, आपने एसी को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ज्वाइन एसी, बस इतना ही कंस्ट्रक्शन है। तो प्रूफ देखिए इसका किस तरह से हम करेंगे। ट्रायंगल देखिए एबीसी। ओके, इन ट्रायंगल एबीसी P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC। मतलब P, Q are midpoints of AB, BC respectively। ठीक है, AB का मिड पॉइंट है P और BC का मिड पॉइंट है Q।
ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है पी और बी सी का मिड पॉइंट है क्यू। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। आपको याद होगा इस थ्योरम का नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। तो एक चीज बताऊं मैं आपको, कई टीचर्स बोलते हैं कि यहाँ पूरी मिड पॉइंट थ्योरम लिखनी है, और वो कोई मुश्किल भी नहीं है, लिख लेना चाहिए। अगर नहीं लिखना है आपको तो आप मिड पॉइंट थ्योरम जरूर आप यहाँ पर लिखेंगे कि ये मिड पॉइंट थ्योरम से आपने ऐसा किया। क्या किया आपने? पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। मैं फिर से बता दूं, ए बी का मिड पॉइंट है पी और क्यू मिड पॉइंट है बी सी का। दैट मींस पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं एडीसी। इन ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल देखिए एडीसी, आर कॉमा एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ, आर मिड पॉइंट है किसका? सीडी का। एस मिड पॉइंट है डीए का। सीडी डीए रिस्पेक्टिवली। तो इसका क्या मतलब है? अगर आर मिड पॉइंट है सीडी का, एस मिड पॉइंट है डीए का, तो इसका मतलब है RS is parallel to AC and RS is equal to half of AC. RS is parallel to AC and RS is equal to half of AC. PQ is parallel to AC, PQ is equal to half of AC. RS is parallel to AC, RS is equal to half of AC. Okay? ठीक है, क्या रीजन देंगे? अगेन मिड पॉइंट थ्योरम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एबीसी में पी मिड पॉइंट है एबी का, क्यू मिड पॉइंट है बीसी का, तो पी क्यू पैरेलल होगा एसी के, पी क्यू होगा हाफ ऑफ एसी के। अब दूसरा ट्रायंगल एडीसी, आर मिड पॉइंट है सीडी का, एस मिड पॉइंट है डीए का, आर एस पैरेलल होगा एसी के, आर एस इक्वल होगा हाफ ऑफ एसी के। ठीक है जी। अब जरा नोटिस कीजिए, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, वेयर इज 1? ओके, 1 कहां पर है देख लीजिए। मैं किसको नंबर दे रहा हूं 1? वो देखिए, मैं इस पूरे को नंबर दे रहा हूं 1। ये पूरा जो है ये नंबर है 1। ओके, दिस इज नंबर 1। जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने यहां पर नंबर 1 कर दिया। और ये पूरा जो है ये है नंबर 2। ओके, मतलब ये पूरा जो है ये पूरा नंबर 1, ये पूरा जो है ये क्या है? नंबर 2। तो अब देखिए, PQ is parallel to AC, RS is parallel to AC. From 1 and 2, PQ is parallel to RS. PQ is equal to half of AC, RS is equal to half of AC. That means PQ is equal to RS. अब देखिए, PQ पैरेलल है RS के और PQ इक्वल है RS के। ये है क्वाड्रेटरल PQ RS। इन क्वाड्रिलेटरल PQ RS, a pair of opposite sides, क्या नाम है? PQ and RS is equal and parallel to, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। PQ जो है वो RS के इक्वल भी है, PQ जो है RS के पैरेलल भी है, which implies PQ RS is a parallelogram। इसका मतलब है PQ RS जो है वो क्या है? It is a parallelogram। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, एबीसी ट्रायंगल में P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का, तो PQ पैरेलल है AC के, PQ हाफ ऑफ AC। R मिड पॉइंट है CD का, S मिड पॉइंट है DA का, RS is parallel to AC, RS is equal to half of AC. Okay, PQ is parallel to AC and RS is parallel to AC, तो PQ is parallel to RS. PQ is half of AC, RS is half of AC, that means PQ is equal to, ठीक है। तो इस तरह से आपने प्रूव कर दिया कि PQ जो RS के पैरेलल है, PQ RS के इक्वल है। इसका मतलब PQ RS एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि एक क्वाड्रेटरल में जब सिर्फ एक पेयर भी ऑपोजिट साइड्स का इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है, तो हम मानते हैं कि वो क्या है? वो एक पैरेललोग्राम है। तो इस तरह से आप कहेंगे कि PQ RS is a parallelogram. It's so simple, है ना? Now look at the next one. देखिए, मैं अब जो आपको कराने जा रहा हूं ये एक एग्जांपल है और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और क्या गिवन है देख लीजिए, L, M and N are 3 parallel lines. L, M, N are 3 parallel lines. ठीक है जी? L, M and N are 3 parallel lines. ये है L, M, N are 3 parallel lines intersected by transversals. एक ट्रांसवर्सल उसने कहा है कि P है, ओके। दूसरा ट्रांसवर्सल जो है वो हम ले लेते हैं कि वो Q है। ध्यान से सुनिएगा,
L, M and are three parallel lines intersected by transversal P and Q such that L, M and N cut off equal intercepts A, B and B, C। और यहां पर गिवन क्या है, ये है A, B और C, और आपको बोला कि A, B और B, C जो है इक्वल है, ठीक है। और आगे क्या है वो देखिए, ये जो है ये पॉइंट जो है ये है D, ये पॉइंट है E और ये पॉइंट है F। तो देखिए आपको गिवन है AB जो है BC के बराबर है, आपको प्रूव करना है दैट DE इज इक्वल टू EF। यू आर सपोज टू प्रूव दैट DE इज इक्वल टू EF। आप क्या करेंगे, इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन AF, AF को ज्वाइन करेंगे, ये B को इस पॉइंट पर कट करेगा से O पर, ठीक है जी। ये O पर कट कर रहा है किसको, AF को। आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी, तो मिड पॉइंट थ्योरम का एक कन्वर्स भी है, वो आपको मैं बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पर वही यूज में आएगा। एक ट्राइंगल है ABC और X मिड पॉइंट है AB का और XY जो है BC के पैरेलल है, ठीक है जी। ध्यान से सुनिएगा, ये मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है। क्या है ये, एक ट्राइंगल है ABC, X मिड पॉइंट है AB का और XY पैरेलल है BC के। तो कन्वर्स BPT का क्या कहता है, कहता है कि Y जो है वो AC का मिड पॉइंट होगा, ओके। अगर X मिड पॉइंट है AB का और XY पैरेलल है BC के, तो Y जो है मिड पॉइंट होगा AC का। इसी रूल को मैं यहां पर अप्लाई करूंगा। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है जी, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, आप खुद करेंगे। देखिए क्या करेंगे, हमने AF को ज्वाइन किया और ये M को O पर कट कर रहा है, तो ये ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ये वाला जो मैंने शेड किया, आप देख सकते हैं। आपको बोला गया है कि L, M और N पैरेलल है, इसका मतलब है अगर M और N पैरेलल है, इसका मतलब BO जो है वो CF के पैरेलल है। तो ट्राइंगल ले लेते हैं ACF। ट्राइंगल ACF में BO जो है वो CF के पैरेलल है और B जो है गिवन है मिड पॉइंट है AC का, यानी कि AB जो है वो BC के बराबर गिवन है और BO पैरेलल है CF के। तो कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता है, कन्वर्स ऑफ BPT कहता है कि ये जो पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट होगा AF का, ठीक है। तो आपने प्रूव कर दिया कि ये जो है क्या, आपने प्रूव किया कि AO जो है वो क्या है, OF के बराबर है, ठीक है जी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप ध्यान दीजिएगा। आपको गिवन है कि B मिड पॉइंट है AC का, यानी कि AB जो है BC के बराबर है और BO जो है वो CF के पैरेलल है। क्यों है BO CF के पैरेलल, क्योंकि M जो है N के पैरेलल है, तो BO CF के पैरेलल हो जाएगा। अगर BO CF के पैरेलल है, B मिड पॉइंट है AC का, तो इसका मतलब है O जो है वो AF का मिड पॉइंट है, ओके। अब जरा दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ADF, ठीक है। पहले हमने लिया क्या, हमने पहले ट्राइंगल लिया, वी टुक ट्राइंगल, हमने ट्राइंगल लिया था पहले इन ट्राइंगल ACF, पहले हमने ट्राइंगल लिया था ACF, ओके। अब हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, वी आर गोइंग टू टेक ट्राइंगल ADF। in triangle ADF, look at ADF, O is the midpoint of AF, यानी कि AO जो है OF के बराबर है। OF जो है वो AD के पैरेलल है, क्योंकि L और M पैरेलल है ना, तो AD जो है OE के पैरेलल है, तो E मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, DF का। तो इस तरह से आपने प्रूव कर दिया कि DE जो है वो EF के बराबर है। मैं फिर से बता दूं, AB BC के बराबर है और BO पैरेलल है CF के, तो O मिड पॉइंट हो गया है AF का। रीजन है कन्वर्स ऑफ BPT, यानी कि AO इज इक्वल टू OF। अब ट्राइंगल देखिए ADF, AO इज इक्वल टू OF गिवन है और OE पैरेलल है AD के, इसका मतलब है E मिड पॉइंट हो जाएगा DF का, दैट इज D इज इक्वल टू EF। और यही आपको प्रूव करना था। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना ध्यान रखिएगा, गुड डे।